हाँ, इन कंजम्पशन के बाद, सीगा टॉक्सिन के कंजम्पशन के बाद, सीगा टॉक्सिन के कंजम्पशन के बाद क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट कॉल, 1 मिनट। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, सीगा टॉक्सिन जैसे ही कंज्यूम कर दीजिए, इस चेन को समझिए आप लोग। ठीक है, इस चेन को समझिए। सीगा टॉक्सिन क्रिएट होते ही, इंटेस्टाइन में सीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस होते ही, ये क्या करता है, एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियम ब्लड वेसल का एक कंपोनेंट है। एंडोथेलियल इंजरी होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है एंडोथेलियल इंजरी, इस बीच में है एंडोथेलियल इंजरी। इस चेन को समझिएगा आप लोग। एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी के बाद क्या होगा, जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो, बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, क्लॉटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब कहीं भी इंजरी होता है तो क्लॉटिंग तो स्टार्ट होता है ना, क्लॉटिंग स्टार्ट होगा। अब क्लॉटिंग एक्टिवेट होने लगेगा। क्लॉटिंग एक्टिवेट अगर बॉडी के अंदर ही होने लगा, ब्लड वेसल के अंदर ही होने लगा, तो आपको पता है थ्रोम्बाई, थ्रोम्बस, तो बनने लगेगा माइक्रोथ्रोम्बाई। माइक्रोथ्रोम्बाई या माइक्रोथ्रोम्बस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लॉटिंग हुआ है। क्लॉटिंग क्यों हुआ है? क्योंकि इंजरी हुआ है, एंडोथेलियल इंजरी हुआ है। ठीक है, और जैसे ही माइक्रोथ्रोम्बाई बना, माइक्रोथ्रोम्बस बना, तो इस माइक्रोथ्रोम्बस के कारण आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, देखिए थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे देखिए, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के कारण आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इससे आरबीसी कभी कभी टकरा के अपने शेप को भी चेंज कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, अब इसके कारण जो स्ट्रेस पड़ा, शियर स्ट्रेस, याद रखिए, क्वेश्चन में आया हुआ है शियर स्ट्रेस ड्यू टू थ्रोम्बोसिस causes RBC to form its change by breaking out some part and we found helmet cell। याद रखिए, अगर आरबीसी का कुछ पार्ट ऐसे टूट जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा ना, हेलमेट जैसा, ऐसा ऐसा, है ना, लग रहा है ना हेलमेट, तो आपको मिलेगा हेलमेट सेल, आपको मिलेगा हेलमेट सेल। ठीक है, साथ में आपको बर्थ सेल भी मिलेगा। दोनों आरबीसी का ही एक टाइप है, हेलमेट सेल कहिए या बर्ड सेल कहिए, दोनों आरबीसी का ही एक एबनॉर्मल रूप है। हेलमेट सेल क्यों आ गया? क्योंकि ये सियरिंग स्ट्रेस के कारण डैमेज्ड हो गया, एबनॉर्मल हो गया। बर्ड सेल, हेलमेट सेल कहाँ मिलेगा, याद रखिए, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, HUS। अगर एग्जाम में कभी कभी HUS नाम से ही सिर्फ लिख देता है, पूरा नहीं लिखता, HUS, ऐसा भी हो सकता है। तो HUS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन रिलीज हुआ, इसके बाद एंडोथेलियल इंजरी हुआ, एंडोथेलियल इंजरी के बाद क्लॉटिंग हुआ, फिर माइक्रोथ्रोम्बाई बना, फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगा। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण हेमोलाइटिक एनीमिया क्रिएट हुआ। बर्ड सेल, हेलमेट सेल भी हम लोगों को मिल गया। उसके बाद कंडीशन हाइपरटेंशन, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग यहाँ पे देखिए, क्यों क्यों ब्रूसिंग हुआ, क्योंकि प्लेटलेट बॉडी में कम होने लगा, है ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पे कंज्यूम होने लगा। ठीक है, तो ब्रूसिंग भी मिलने लगा। क्या होता है, ये पैच पैच जो दिख रहा है, डार्क पैच, यही तो है। एब्डोमेन में पेन होने लगेगा, हाइपरटेंशन होने लगेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब लिखा हुआ देखिएगा तो और अच्छे से याद हो। इट इज वेसल वॉल डिसऑर्डर, है ना, अभी आपको बताया कि वेसल वॉल डिसऑर्डर है, वेसल का ही डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज विद डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बाई इन रीनल वैस्कुलेचर। ठीक है, ये रीनल वैस्कुलेचर का ही बात किया जा रहा है। वहां पे क्या, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होने लगेगा एंड थ्रोम्बस बनने लगता है। नेक्स्ट, यूजुअली सीन आफ्टर डायरिया इन्फेक्शन विथ ई कोलाई, साइगेला और साल्मोनेला। ठीक है, साइगेला, साल्मोनेला, फिर ई कोलाई, उसके कारण जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है उसी कारण हो रहा है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिला, ट्राइड के फॉर्म में याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, रीनल फेलियर, एनीमिया, ब्लीडिंग। ठीक है, रीनल फेलियर, एनीमिया, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो रहा है। थ्रोम्बोसाइट्स का एक और फीचर क्या दिखा आपको? ब्रूस, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी। कैसा है? कहाँ पे लिखा है? निका में लिखा है ना, एलेंस की नोट में। सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी। उसके बाद लैब फाइंडिंग में क्या क्या मिलेगा? फ्रैगमेंटेड आरबीसी, शियर स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ने के कारण फ्रैगमेंटेड आरबीसी, टूटा हुआ आरबीसी, हेलमेट सेल, बर्ड सेल, सब आरबीसी ही है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट कम होने लगेगा। इंक्रीज्ड एलडीएच। अब जहां भी इंजुरी होता है, वो ब्लड वेसल का इंजुरी हो या फिर टिश्यू का इंजुरी हो, है ना, कहीं भी इंजुरी होगा, जैसे आरबीसी का भी इंजुरी क्यों ना हो, आरबीसी का इंजुरी हो, टिश्यू का इंजुरी हो, या फिर आपका और क्या इंजुरी हो रहा है, ब्लड वेसल का इंजुरी, ये भी तो टिश्यू ही है। तो कहीं भी इंजुरी होगा तो एलडीएच सिक्रीट होने लगता है। एलडीएच क्यों? एलडीएच क्यों सिक्रीट होता है? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसका रेस्पिरेशन कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंजाइम होता है रेस्पिरेशन में, एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, आपको याद होगा जब हम लोग अनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते थे तो उसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज होता था, ये एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम इस आरबीसी में अंदर में रहता है बहुत सारा, वही बाहर निकलने लगता है। जैसे आरबीसी डिक्रीज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो एलडीएच बाहर निकलने लगेगा। अब यहाँ पे ब्लड वेसल का भी तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ब्लड वेसल का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी के कमी के कारण ऑक्सीजन का भी कमी होने लगा। तो जहाँ भी ऑक्सीजन का कमी होगा तो फिर से वही बात, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का यूज होने लगेगा, और यूज होते होते ये भी बाहर निकलने लगता है। पहले तो इस्चेमिक फॉर्म में ही जाएगा ना, पहले तो इस्चेमिक स्टेज में ही जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पहले होगा। ऑक्सीजन की कमी होगा तो ये चाहेगा कि हम अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करें और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज करें। होता है ना, जब हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तब अनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, और एलडीएच हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये भी यूज किया था, आरबीसी तो यहाँ पे था ही नहीं। तो इंक्रीज्ड एलडीएच डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं, तो याद रखिए। मैकेनिज्म आपको बता दिया गया, सिंपल था, इजी था। कुम्स टेस्ट निगेटिव, यहाँ पे कुम्स टेस्ट निगेटिव एंड नॉर्मल कोगुलेशन टेस्ट मिलेगा। तो आपको एच में यही याद रखना है बस। एच में इसका ट्रायड याद रख लीजिए, और प्लेटलेट्स का कमी यहाँ पे होता है, वेसल डिसऑर्डर होता है। आपको पहचानने के लिए ऐसे ही दिया रहेगा, 4 लाइन लिखा रहेगा या फिर 2 लाइन, या फिर 1 लाइन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ट्रायड लिखा रहेगा, पूछ सकता है एच है कि या फिर क्या है। एच का ट्रायड है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टाइट है, ट्रायड है कि अल्पॉट सिंड्रोम का ट्रायड है। सबका ट्रायड याद रखिए, सबसे पहले तो यही सब याद करना होता है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। इसको हम लोग पीकेडी के फॉर्म में भी याद रखते हैं, सिंपल कॉमन, पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। बहुत सारा सिस्ट एक किडनी में मिलेगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीसिस्टिक, हम लोग पीसीओडी तो पढ़ते हैं ही, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज। आज हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड सिस्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, मल्टीपल, मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। और ये सिस्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्यों नहीं, किडनी का साइज बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और धीरे धीरे ये अपना फंक्शन भी होने लगेगा। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोजोमल डोमिनेंट, यही पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को पूछा गया है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन यही आया हुआ है। बताइए एक एक्स लिंक्ड एक्सक्रीटरी डिजीज का नाम बताइए आप लोग। तब तक हम 1 मिनट में आते हैं, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं।
चलिए देखिए जरा आप लोग क्या आंसर किए हुए हैं। एक एलपॉट सिंड्रोम सही आंसर है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। ओके। तो ये सब फ्लो में याद रखिए और हमेशा करंट बना के रखिए ये सब। ठीक है। कभी भी भूलने नहीं दीजिए। पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, म्यूटेशन के कारण ये होता है ही एक्स लिंक्ड, सॉरी ऑटोजोमल डोमिनेंट। म्यूटेशन के कारण होगा, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है जो नॉर्मल होना चाहिए था, जो किडनी के ट्यूब्यूल को बनाता है, नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन होता है वो एबनॉर्मल। ट्यूब्यूल्स डायलेट एंड फॉर्म सिस्ट। ठीक है, जिसके कारण ट्यूब्यूल को नॉर्मल होना चाहिए था और हो जाता है ये डायलेटेड और ये सिस्ट बनाता है। ये देखिए इसका पैथोफिजियोलॉजी आपको फ्लो चार्ट में बनाया गया है। किडनी इनलार्जेस मैसिवली, किडनी इनलार्ज हो जाता है। उसके बाद रीनल फंक्शन डिक्लाइन कैन लीड टू एंड स्टेज ईएसआरडी के फॉर्म में भी ये पहुंच सकता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज इसका भी रूप धारण कर सकता है ये। ठीक है। तो हुआ क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद क्या हुआ, प्रोटीन एबनॉर्मल बनने लगा, ट्यूब्यूल को बनाने वाला, ट्यूब्यूल का सिंथेसिस करने वाला प्रोटीन एबनॉर्मल होने लगा। उसके बाद ट्यूब्यूल भी एबनॉर्मल होगा और डायलेट होने लगेगा। उसके बाद सिस्ट बनाएगा, सिस्ट बनेगा तो किडनी का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फंक्शन लॉस होगा। क्लिनिकल फीचर में क्या मिला है, क्लिनिकल फीचर में क्या रहा, बाइलैटरल इनलार्ज किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आपको बता रहा है कि बाइलैटरल इनलार्ज किडनी, किडनी का साइज बढ़ रहा है। और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी इन इन्फेंट यूनिलैटरल मिलता है। इन्फेंट वाले केस में ये यूनिलैटरल में मिलेगा। पेन कैसे मिलेगा, इन्फेक्शन के कारण पेन है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेमरेज के कारण। ठीक है। कभी कभी सिस्ट रप्चर भी होता है। सिस्ट रप्चर होगा तो हिमेचुरिया ब्लड आएगा। हाइपरटेंशन भी होगा। हाइपरटेंशन क्यों होगा, जब फंक्शन लॉस होने लगेगा, जब फंक्शन लॉस होने लगेगा तो फंक्शन लॉस को मेंटेन करेगा ना, बॉडी चाहेगा कि इसको हम मेंटेन करें, तो मेंटेन क्यों करेगा, जब ब्लड फ्लो बढ़ने लगेगा तो। ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा कब, जब हाइपरटेंशन रेज होगा तो हाइपरटेंशन क्रिएट होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसके कारण वो चाहेगा कि अपने रिएब्जॉर्प्शन को, अपने जीएफआर को नॉर्मल करे। है ना। नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस भी मतलब स्टोन भी मिलेगा, क्योंकि यूरिन जब कम होता है, यूरिन जब कम होता है, लेस होता है, तब स्टोन बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, तो नेफ्रोलिथियासिस भी बनेगा। ठीक है। प्रोग्रेसिव डिक्लाइनिंग इन केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट का पूरा डेटा डिक्लाइन होने लगेगा, जीएफआर कम होने लगेगा, लीड्स टू क्रोनिक रेनल फेलियर। इट इज यूजुअली ड्यू टू प्रोग्रेसिव enlargement in the size of cyst leading to muscle atrophy। तो सब कुछ साइज बढ़ने के कारण ही हो रहा है, प्रोग्रेसिव enlargement इन द साइज ऑफ किडनी। और सिस्ट का साइज बढ़ेगा तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, वही सीआरएफ को बढ़ावा देता है, क्रोनिक रीनल फेलियर को। ठीक है। तो यही था। अच्छा, तो एक मिनट, बार बार ये कॉल। चलिए, इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो रिसीव करना पड़ता है, हम कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं इसलिए कॉल आता रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रीनल एनोमैलीज, और क्या हो सकता है इससे जुड़ा हुआ, जो किडनी को ना अफेक्ट करके कहीं और अफेक्ट कर रहा है। किडनी तो अफेक्टेड होगा ही, किडनी तो अफेक्टेड होगा ही, हो सकता है कहीं और भी अफेक्ट हो जाए, कोई और बॉडी, कोई और बॉडी पार्ट। जीआईटी में सिस्ट इन लीवर मिल सकता है, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल साइट इज जीआईटी, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल साइट इज जीआईटी। स्प्लीन, पैंक्रियास, यहाँ भी सिस्ट मिल सकता है। सीएनएस में बेरी एनेरिज्म ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस में बेरी एनेरिज्म मिलेगा।
बताइए, सर्कल ऑफ विलिस कहाँ होता है, बॉडी में कहाँ पे होता है, किसको ब्लड सप्लाई करता है ये? हाँ, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जरूर पढ़ते रहिएगा। हार्ट में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी मिल सकता है। स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी, वाइन ग्लास अपेयरेंस इन कॉन्जेनिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, सिलेंड्रिकल डायलेटेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, जीआईटी याद रखिए। जीआईटी एंड सीएनएस ये दोनों याद रखिए। एक्स्ट्रा रीनल एनोमलीज, अगर एक्स्ट्रा रीनल एनोमलीज से कुछ पूछा तो ये पूछेगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन साइट, विच इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल साइट। ओके। ये रीनल ट्यूब्यूल का डायलेटेशन तो आपको पहले ही मिल चुका है। रीनल ट्यूब्यूल का डायलेटेशन क्यों होता है बताइए, आप बताइए, रीनल ट्यूब्यूल का डायलेटेशन क्यों होता है, क्यों हुआ? रीनल ट्यूब्यूल का डायलेटेशन क्यों हुआ है बताइए? क्योंकि एबनॉर्मल प्रोटीन बना था। एबनॉर्मल प्रोटीन क्यों बना? क्योंकि म्यूटेशन के कारण हुआ। ये म्यूटेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक्ड में क्या है, एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है? ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो ये था आपका आज का टॉपिक। एमसीक्यू भी हम दे रहे हैं, एमसीक्यू भी टाइपिंग हो रहा है, बहुत ही स्लो टाइपिंग हो रहा है। हम शिफ्ट किए हैं जब से। ठीक है, मिलते हैं आप आपसे हम मॉर्निंग में जरूर मिलिए मटेरिया मीडिया के लेक्चर में। थैंक यू। अच्छा, क्या एक कमेंट आया है, क्या आया है? अच्छा, स्लाइड दिखा दे, चलिए फिर से शेयर करना, स्लाइड दिखा देते हैं आपको। अच्छा, ये पीडीएफ तो अपलोड होगा। ये देखिए स्लाइड, यही था ना? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आप यहीं ले सकते हैं, ऐप में नहीं ले सकते। हो गया? चलिए।